एसिड बेस के केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं सर, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है क्योंकि ये लेक्चर आप सबके लिए बना है। चलो स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस और देखा जाए एक्टिविटी 2.3 है। आप साथ साथ क्या कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठो क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं और जो भी केमिकल रिएक्शंस और उनके इक्वेशन को मैं यहां पर मेंशन करूंगा उन सबको आप अच्छे बच्चों की तरह नोट करते चलना। आ जाओ, सबसे पहले यहां पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी एक्टिविटी ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले कह रहा है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आपको टीचर्स की असिस्टेंस चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे तो क्रांतिकारी होते, उन्हें नहीं चाहिए, वो तो अपने आप कर लेंगे, बस हमें लाके दो वो आपका टेस्ट ट्यूब और बीकर। जस्ट किडिंग। सेट द apparatus as shown in figure 2.1। जल्दी से बच्चा आपका देखते हैं, फिगर आपका 2.1 आपके सामने है। आपके एनसीईआरटी में एज इट इज फिगर यहां मेंशन होगा। देखा जाए बच्चा, आपके पास है क्या, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। मैंने कहा था ना, ये तीन एसिड आपका H2SO4, आपका HCl और आपका HNO3, ये बार बार रिपीट होगा, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड देन बच्चा क्या किया, आपका ऊपर से यस देखो 5 ml आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया एक टेस्ट ट्यूब में और ऊपर से आपने कुछ पीस आपका जिंक के छोटे छोटे ग्रैनुल्स मतलब पीसेस को डाल दिए कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखा जाए, आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था और आपने ऊपर से क्या ऐड कर दिया, जिंक के छोटे छोटे आपके ग्रैनुल्स। याद रहेगा क्या, यस सर। जैसे आपने किया जैसे आपने जिंक को अपने ऐड किया बेटा, तो आपके पास क्या क्या होगा, कुछ नोटिस करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुल्स। सब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से फिगर को देखोगे तो ये जो आपके पास है छोटे छोटे जिंक के ग्रैनुल्स हैं, वहां पर छोटे 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 आपको गैस के बबल्स बन रहे हैं। तो अगर यहां बबल्स बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गैस का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब ये समझेंगे कि आपका गैस बना क्यों है। एंड देन बच्चा देखा जाए जल्दी से यहां पर उस क्या पूछ रहे हैं, उस गैस को, जो गैस बनेगा उस गैस को अपने पास करवाना है सोप सॉल्यूशन से। सब ध्यान से बच्चा, यहां पर देखो गैस बना, वो ऑब्वियस सी बात है जब गैस बनेगा तो वो ऊपर जाएगा और वो गैस करते 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 आपने ये रहा डिलीवरी ट्यूब, आपने ये पास कराया, यहां पर आपके पास सोप सॉल्यूशन है। अभी आपके मन में आएगा कि सर सोप सॉल्यूशन से पास क्यों कराया, अभी वो समझेंगे। जैसे सोप से पास करवाया, हम क्या देखते हैं, जो आपका गैस था वो सोप से यहां पर करके वो सीधा ऊपर से आपका कुछ यहां पर हमें सोप के बबल नजर आ रहे हैं जो कि गैस से भरा हुआ है। गैस से भरा हुआ मतलब आपका सोप के बॉल थे वो नीचे थे, जैसी गैस आया, जो गैस बचा यहां से आया, उस गैस की मदद से वो आपका उड़ने लग गया। यस, आपका ऊपर आया, डन है क्या। और उसके बाद जैसे ही आपने ऊपर आए बेटा, आप बाहर कैंडल लेके खड़े थे और कैंडल से आपने उस गैस को बर्न कर दिया। अब यहां से मुद्दा स्टार्ट होता है। जैसे आपने बर्न किया तो आपका पॉप साउंड आया कुछ इस तरीके से। जो आपका गैस की बेटा ये जो आपकी बबल्स है ना, आपके जो बबल्स से किससे, जो गैस से भरे हुए हैं, उसको जैसे आपने बर्न किया तो पॉप साउंड आया। अब ये ध्यान दो एक बात कि जब भी पॉप साउंड आएगा आपके एनसीईआरटी पर तो वो गैस कौन सा हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस है। तो आपका हुआ क्या, सब ध्यान से देखो। अच्छा, अभी हम इसके ऊपर कंक्लूजन करेंगे। आपके पास हुआ क्या है, जस्ट अ सेकंड आ जाओ। आपके पास था क्या, आपके पास बच्चा जिंक था, बोलो हाँ जिंक, और प्लस में आपके पास था H2SO4। याद रहेगा, यस सुनो क्या। अब मुझे बताओ, आपका ये जो जिंक है, हम सब ने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, तो जो जिंक है क्या वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपका आंसर यस हो जाएगा। तो क्या करेगा, जिंक इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करेगा, उसके बाद ये जो Zn है वो आपका SO4 से दोस्ती कर लेगा, तो आपका बन जाएगा ZnSO4 एंड दिस इज जिंक सल्फेट। याद रहेगा, एग्जैक्टली सर। एंड चलो क्या, तो हमने सोचा बाई चांस हो सकता है कि आपका यहां पर H2 बन गया हो। हमने एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करी, बोलो क्या। हमने क्या किया, इस बार इस H2SO4 की जगह हमने HCl ले लिया और प्लस में आपका सेम में जिंक है, तो हमने क्या पाया, सेम वैसा ही कुछ होता है। आपका यहां पर गैस बनता है,
उसके बाद सेम करते करते आप कैसे और आपका पॉप साउंड से, और मैंने कहा था जब भी पॉप साउंड आएगा इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। तो यहां पर जो Zn है सेम क्या कर रहा है, इस H को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपका H2 यहां बाहर आ जाएगा। अब बच्चे एक गलती करते हैं कि सर यहां तो H था, यहां H2 कैसे बचा, यहां पर अभी इसको बैलेंस करेंगे, ये जो H है वो गैस की फॉर्म पे होगा, तो मॉलिक्यूल है आपका H2 होगा। अब देखो एक और गलती करते हैं बच्चे कि जैसे यहां पर Zn था, आपके H को बाहर निकाला ऐसे, और Zn और SO4 ने दोस्ती कर ली। सेम यहां भी बच्चे क्या करेंगे, H को बाहर निकाल दिया और Zn और Cl वो कुछ ऐसा लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान से समझो। अच्छा, अगर यहां पर जिंक है तो ये रहा जिंक और ये रहा आपका Cl। तो आपको याद होगा जब मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाया था तो ये प्लस का 2 होता है और ये माइनस का 1। अब इसे क्रॉस कराओ तो क्या बनेगा, यस एग्जैक्टली। तो ये गलती आप मत करना बच्चा। तो आपका क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, आपका बनेगा ZnCl2 से कहते हैं आपका जिंक क्लोराइड। तो यहां पर आप देख सकते हो जब मेरे पास ये आपका जो जिंक था, ये जो जिंक है बच्चा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका मेटल है और साथ में आपका जो H2SO4 है ये तो, और आपका HCl ये तो आपका एसिड है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब भी हम मेटल को एसिड से करवाते हैं या आप एसिड को मेटल से कह सकते हैं, तो उस केस में आपका हाइड्रोजन गैस तो बनता ही बनता है। जल्दी से बोला जाए आपका हाइड्रोजन गैस तो बनेगा बनेगा, जो कि पॉप साउंड से बर्न होता है, और साथ में जो यहाँ पर ZnSO4 बना और जिंक क्लोराइड है ये आपका सॉल्ट है। डन बच्चा, तो ये आपका सॉल्ट हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब भी हम किसी एसिड को मेटल से करवाते हैं तो आपका सॉल्ट प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस है, और यही इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है कि आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा, साथ में कौन सा गैस को रिलीज करेगा, एंड दैट इज आपका हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानोगे, मैंने तो कौन में तो आपका इसके लिए पॉप साउंड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न्स विद द पॉप साउंड है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, सबसे पहली बात कि सर यहां पर जो है जिंक जो था, जिंक की सरफेस में आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर जिंक की सरफेस में हमने देखा कुछ आपके बबल्स बन रहे हैं गैस के। तो अभी वो आपको क्लियर नहीं हुआ, जब बाद में आपने जाके देखा तो वो गैस किसके थे बच्चा, वो बबल्स किसके थे, वो आपका हाइड्रोजन गैस के बबल्स थे। अब मुझे बताओ, सोचो आपका सोप सॉल्यूशन से क्यों पास करवाया होगा। ऑब्वियस ही बात है, यहां पर सोप सॉल्यूशन है और वहां से हाइड्रोजन गैस आ रहा है, तो हाइड्रोजन गैस को आपने सोप से, सोप था तो सोप सॉल्यूशन जैसे हाइड्रोजन गैस आया तो वो सोप सॉल्यूशन भर गया, जैसे ही भर गया तो आपको उड़ने लग गया, और जैसे ही उड़ा आपने उसको बर्न कर दिया। मेरे ख्याल से आपको आया होगा। अब पीछे आ जाओ, आपसे क्या बोला गया बच्चा, सब ध्यान से देखो, यहां पर पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन, Why are bubbles formed? क्यों बने बच्चा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस सोप सॉल्यूशंस के, सोप सॉल्यूशंस आर फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एंड देन टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। तो हमने ऑब्जर्व किया कि वो जो गैस है वो गैस कौन से साउंड से बर्न हो रहा था, आपका पफ साउंड से आपका बर्न हो रहा था। तो अब ये जो आपने कंडक्ट किया, क्या आपने सेम आपने HCl से करना है बच्चा, तो आपका HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमने देखा कि आपका सेम वैसे ही आपका बबल्स बना है ना, सेम। अब HNO3, आप प्लीज HNO3 के आगे स्टार लगा लो, इसका रीजन क्या है ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका एक अलग ही बिहेवियर होता है, ये अपनी अलग ही एटमी होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये क्या होते हैं सब कुछ हम जानेंगे चैप्टर 3 में, इसको अंडरलाइन करके आगे लिख लो, चैप्टर 3 है। और साथ में ये कौन सा एसिड बच्चा, आपको याद होगा हम जब आपका इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो आपका ये एसिटिक एसिड है, और ये जो एसिटिक एसिड है ये आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है। डन है क्या, यस सर। ये आपका वीक एसिड है, क्योंकि आपका ये, जल्दी से बोलो बच्चा, ऑर्गेनिक एसिड्स है। तो अगर वीक एसिड्स है तो हमने क्या पाया, जो गैस बन रहा था ना वो गैस आपका कम था, बबल्स आपके कम थे। तो यहां से सीखने को मिलता है, क्या सारे केस में एक जैसा हुआ, नहीं सर, कहीं कहीं तो ऐसा होगा जहां पर रिएक्शन ही नहीं होगा, और कहीं कहीं बच्चा बहुत तेज होगा और कहीं कहीं पर आपका बहुत स्लो होगा। ऐसे आपका HCl, आपका HNO3, आपका H2SO4 है, वह बहुत तेजी से आपका गैस बना, पर ये जो CH3COS था ये वीक एसिड है, जिस वजह से आपका जो रिएक्शन बहुत धीरे हुआ। मेरे ख्याल से आपको आया, पूछा हुआ है
आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केस द सेम? तो आप बोलोगे नहीं सर सेम नहीं था, आपका डिफरेंट था। डन है बच्चा? कंक्लूजन क्या जल्दी से बोलो। आपका यहां पर जब भी एसिड को मेटल से कराओगे आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, और हाइड्रोजन गैस को कंफर्म कैसे किया वो मैंने आपको डिस्कस किया। परफेक्ट है क्या? चलो क्या, अब आप ना जब इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपने करना क्या बच्चा, Mg प्लस में आपका HCl क्या बनेगा जल्दी से मुझे बताना। और हां ध्यान दो, आपका ये हाइड्रोजन इसीलिए बाहर आया क्योंकि जो जिंक है वो आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। बात को समझो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉपर प्लस में आपका HCl है, अब बच्चे बहुत आसान से लिख देते हैं CuCl2। नहीं बच्चा, क्या कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं सर, तो ये आपका रिएक्शन नहीं होगा। बात को समझो। सर आपको कैसे पता चल रहा है? तो इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जो अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी और चैप्टर थर्ड में और डिटेल पे पढ़ेंगे। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर। तो मेरे ख्याल से ये जो फिगर 2.1 है, एनसीईआरटी बच्चा फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, और साथ में एनसीईआरटी में बहुत सारी मेंशन भी है, और सीबीएसई इसको एज इट इज कॉपी करती है, इसीलिए फिगर को समझना बहुत जरूरी है। डन है क्या? यस सर। चलो क्या आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक्टिविटी क्या हो जाएगा? हम ना इस चैप्टर पे एक्टिविटी के बहाने ही सब कुछ पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 2.4, सब ध्यान देखो, कुछ नहीं करना। अभी आपने क्या चेक किया कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कैसे होता है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से या जिस तरीके से आपका एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा है, क्या बेस भी करता है? आइए जानते हैं इस एक्टिविटी से। क्या करना है, देखो आपके पास सेम वही टेस्ट ट्यूब है, आपके पास जस्ट सेम वही सेटअप है, बस चेंज क्या करना है, ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था इसकी जगह आपने ले लेना है यस NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका बेस है। बस ये करना है। परफेक्ट बच्चा, जल्दी से बोलो। तो आपने क्या लिया, आपने कुछ यहां पर जिंक के मेटल ले लिए टेस्ट ट्यूब में, और ऊपर से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिया। याद है बच्चा, आपका NaOH का सॉल्यूशन ये आपका बेसिक इन नेचर होता है। डन डन डन। एंड ये प्लीज नोट करो, ये नोट करने की बात है। देखो इसमें ना आपको कंटेंट को गर्म करना पड़ रहा है। बात को समझो, जो लास्ट वाली एक्टिविटी थी वहां पर अपने आप रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा था, मतलब वहां पर रिएक्शन बहुत रैपिड था, बट यहां पर तो आपको हीट करना पड़ रहा बच्चा। और आपको याद होगा जब मुझे हीट करना पड़ता है तो आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा। अब खुद सोचो यार एक बार कि आपका ये रिएक्शन अगर मान लो इसको हीट करेंगे तब जाके आपका जो है रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है, और यहां कहानी कुछ और है। जल्दी से बच्चा बाड़ी देखा जाए, कहानी कुछ और है, ये हमें कंक्लूजन करना है। बट इससे पहले आप आ जाओ, हुआ क्या है आपके पास यहां बच्चा बाड़ी कुछ ऐसा है कि आपका जिंक है, बोलो हाँ, ये आपका जिंक है, प्लस में आपका NaOH है। डन है क्या? डू नॉट थिंक सो कि सर आपका जिंक पहले क्यों लिखा, ये बाद में क्यों, वो आप लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां हुआ क्या, एज वही सेम बेटा कि आपका ये देखो आपका सेम वैसा ही हो रहा है कि आपका यहां गैस बना, उसको पास करवाया सोप सॉल्यूशन से, बबल्स बना, ऊपर आया, पॉप साउंड से बर्न हुआ। तो जब ऐसा सेम टू सेम हुआ है तो यहां से एक बात तो कंफर्म है, आपका सॉल्ट कौन सा बन रहा है मुझे नहीं पता, पर गैस तो पक्का हाइड्रोजन है ना बच्चा। जिस तरह एसिड आपका मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन दे रहा था, वैसे कुछ यार देखते हैं होगा नहीं होगा। तो आपके पास यहां पर हाइड्रोजन गैस बना, ये तो आपका H बाहर आ गया। अब प्लीज ध्यान देना, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा समझो। सबसे पहले क्या होगा, ये जिंक और जो O है ये दोस्ती करेंगे। ये एनसीईआरटी मेंशन नहीं बेटा, प्लीज सुनना, ये जिंक और ओ दोस्ती करेंगे और ये बनाएगा जिंकेट आयन। अगर आपको याद होगा जब हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला के अंदर जो पॉलीएटॉमिक आयन था वहां जिंकेट का जिक्र किया था। सबसे पहले जिंकेट बना। अब ये जो जिंकेट बना है ये कि जो आप देखो ये इसके साथ गया और जो बना है ये आपका सोडियम से दोस्ती कर लेंगे। तो Na का चार्ज प्लस का 1 होता है बच्चा, जल्दी बोलो। Na का चार्ज प्लस का 1 होता है और जिंकेट का आपने नोट किया आपका माइनस का 2 हो जाएगा। डन डन, आपका ये माइनस का 2 है। अब क्रॉस करवा दो, यस बन गया। ये अच्छा ठीक है आपका Na2ZnO2। डन बच्चा, ये जिंकेट बच्चा ZnO2 होता है, सब नोट कर लो, साइड में कहीं नोट कर लो ZnO2 और 2 माइनस, ये आपका जिंकेट आयन है। याद रहेगा सभी को, अच्छा चलेगा क्या। तो आपका यहां पर जो सॉल्ट बना है आपका Na2Zn आपका O2 बना है एंड दिस इज आपका जिंकेट। तो इसका नाम बताओ, जल्दी से नाम मुझे बताओ मुझे। ये आपका हो जाएगा सोडियम जिंकेट।
परफेक्ट है क्या? तो आपके पास यहां पर मेटल था और यहां पर बेस था, तो मेटल प्लस में बेस बन जाएगा सॉल्ट, और साथ में कॉरस्पॉन्ड ना सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस है। याद रहेगा। बट क्या सीखा आपने कि सर ये जो रिएक्शन है ना, ये एसिड की तरह नहीं दे रहा। पहली बात तो आपने इसे गर्म करना पड़ा, और दूसरी बात तो इतना तेज हो ही नहीं रहा। तो आपने कंक्लूजन क्या ले लिया? हाँ, कुछ बेस के लिए बेस प्लस में मेटल आपका सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस है। एंड बच्चे बड़े ध्यान दो, क्या सुनो, आप जब भी बेस की बात करोगे तो हमेशा आपका यही एग्जांपल आपके एग्जाम पे आएगा, इससे बाहर नहीं आता। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस Na की जगह K कर दे, तो ध्यान दो, Na की जगह K किया, बस आपका यहां पर Na की जगह K हो जाएगा, और इसका नाम सोडियम जिंकेट था, वो हो जाएगा पोटेशियम जिंकेट, और कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो हम यही तो सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड का सीखा कि एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सेम बच्चा बेस प्लस मेटल सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस है। तो आपका ये जो बना है, एंड दिस इज आपका सॉल्ट। सभी को आया तो बोलो यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डन डना डन, ओके सर। एंड अब आप नोटिस करोगे यहां पर हम कुछ सीख रहे हैं। आप मुझे बताओ, जैसे आप अच्छे बच्चे हो, तो अगर मुझे ये चेक करना कि आप सारे अच्छे बच्चे हो तो क्या करेंगे? तो सर एक काम करते हैं, हालांकि ऐसा हर केस से पॉसिबल नहीं है कि आपका टेस्ट लिया जाए और आपका जिस बच्चे के टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए वो आपका होशियार होगा। नो डाउट होगा, बट ये कहना गलत होगा कि जिसके कम आए वो होशियार नहीं है। अब जो बैक बेंच से बैठे होंगे बोलेंगे हाँ जी सर, हमारी तारीफ कर दी आपने। अब ध्यान दो, वैसे ही बच्चा कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हम गैस को कंफर्म करते हैं। आपने अभी देखा कि जो ये लास्ट एक्टिविटी थी, यहां पर हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए हमने उसको बर्न किया। जब बर्न किया तो पॉप साउंड से बर्न हुआ। डन है क्या? तो हमने ये कंफर्म किया कि आपका हाइड्रोजन गैस है। तो आपने ये तो सीखा कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है तो आपने एक क्या लिया, बर्निंग मैचस्टिक। जब वो गैस बाहर निकल रही है, बर्न करेगा तो आपका पॉप साउंड आएगा। तो ये तो आपका हाइड्रोजन के लिए है, इसे कहा जाता है पॉप साउंड टेस्ट। ना जाने कितनी बार सीबीएसई ने पूछा है हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, तो आपका पॉप साउंड टेस्ट है। एक और बच्चा होता है एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बहुत इजी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे कंफर्म किया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करने के लिए आप चैप्टर नंबर 1 को याद करो। यहां पर लाइम वाटर की बात कर रही है, एक बार समझो। ये लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के सोल्यूशन को ही लाइम वाटर का नाम दिया जाएगा। प्लीज नोट करो, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के सोल्यूशन को ही बच्चा पार्टी लाइम वाटर कहा जाता है। हुआ क्या है, यहां पर जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने पास करवाना है किससे? जल्दी बच्चा पार्टी, दैट इज ये सेम टू सेम बोलो, आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्यूशन, मतलब आपका लाइम वाटर। आप यहां पर जस्ट सेकंड बच्चा, आपका लाइम वाटर हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही बच्चा आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करवाया तो जो प्रोडक्ट बना वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में आपका वाटर बनेगा। प्लीज नोट करो, आपके पास CO2 था, CO2 का आपने पास करवाया किससे बच्चा? आपने यस लाइम वाटर से। लाइम वाटर को समझो बच्चा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, तो इसी के सोल्यूशन को आपका कहा जाए, देखो ये आपका हो जाएगा गैस और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। एंड सेम बच्चा ये भी आपका ये सॉलिड बनेगा और प्लस में आपका लिक्विड। डन बच्चा क्या है? तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना है कैल्शियम कार्बोनेट, बी फास्ट जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये आपका व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। अब यहां कुछ काम की बात सीखो, ये जो आपका बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट बना है व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। तो ये जो व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, बताओ मुझे वाटर पे सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? सर आपने पढ़ाया हुआ है कि आपका जो प्रेसिपिटेट होता है वाटर पे इनसॉल्युबल है। तो होता क्या है, जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करवाया तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, इसकी वजह से यहां पर पढ़ा जाए क्या लिखा हुआ है सर? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कि जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है तो लाइम वाटर में मिल्कीनेस आ जाता है। मिल्कीनेस क्यों आया सर? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से। याद रहेगा क्या? यस सर। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो क्या जब भी मुझे CO2 गैस को कंफर्म करना है, मैं कौन से टेस्ट को याद करूंगा? बोलो लाइम, जल्दी से आवाज नहीं आ रही, लाइम वाटर टेस्ट है। परफेक्ट बच्चा, हाँ जी सर। और एक और बात है कि आपका ये जो प्रेसिपिटेट था ये वाटर पे इनसॉल्युबल था। अब मान लो क्या किया, अब अच्छा मान लो कि आपके पास ये जो बना है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2 था, इससे और CO2 पास कराते जाओ। जब और CO2 पास कराओगे, एक ऐसा टाइम आएगा
जहां पर ये जो प्रेसिपिटेट था वो घुल जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब ये घुल गया तो जो बताओ मिल्कीनेस था क्या वो रहेगा? नहीं सर। ध्यान दो, जब आपके पास लाइम वाटर था, CO2 को पास कराया तो आपका मिल्कीनेस हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से। अगर इससे और CO2 को पास कराओगे, एक्सेस CO2 बोलते हैं उसको, तो आपका मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका बन जाता है बच्चा, बोलो क्या? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रहेगा क्या? यस सर। ये कुछ नया नहीं बच्चा, आपको याद होगा Ca और हाइड्रोजन कार्बोनेट है ऐसा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 1 क्रॉस करवाओगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। और ये जो है ये वाटर पे सॉल्युबल है, इसकी वजह से जो मिल्कीनेस आया था वो गायब हो जाता है। डन डन डन? यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलो अब ऐसा सीखा क्यों? हम आ जाओ, यहां से आप ऑब्जर्व करोगे। नाउ एक्टिविटी 2.3 किया, 2.4, अब 2.5 में आ जाओ। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने बच्चा और आपको ए और भी मार्क करने। देखो आपका यहां पर ए है, सेम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जहां पर ए की जगह क्या हो जाएगा आपका? यस, ए की जगह आपका बी हो जाएगा। अब आपने क्या लेना है, सब ध्यान दो। अगर मेरे पास CO3, इसे क्या बोलते हैं बच्चा? इसका चार्ज 2- होता है। यस, मैंने आपसे हर बार कहा है कि आपके केमिस्ट्री के सारे चैप्टर लिंक्ड है, इसीलिए अगर आपको यहां थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है ना, इसका मतलब यह कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने में दिक्कत है। इसीलिए सब बच्चे चैप्टर फर्स्ट को थोड़ा सा रीड करके आएंगे, जो कि हम एनसीईआरटी ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपका कार्बोनेट है। तो अगर मुझे बताओ, मैं अगर कार्बोनेट की Na के साथ दोस्ती करवा दूं, ये प्लस का 1 माइनस का 2 ऐसे, तो क्या बनेगा बच्चा? ये आपका बन जाएगा आपका Na2CO3। तो ये आपका मेटल का कार्बोनेट है। डन बच्चा? ये बोलो क्या बन जाएगा? मेटल का कार्बोनेट है। परफेक्ट है, क्योंकि सोडियम आपका मेटल है। वैसे ही बच्चा अगर मैं यहां पर Na की दोस्ती किससे करवा दूं? आपका SCO3 से। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 क्या बनेगा? जल्दी बोलो सर। आपका NaHCO3 बनेगा। ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। याद रहेगा तो सेम वही है। आपको यहां पर 0.5 ग्राम क्या लेना बच्चा? सोडियम कार्बोनेट। परफेक्ट है क्या? कभी एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि एक्टिविटी 2.5 को डेमोन्स्ट्रेट करो, नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे। और सेम अच्छा आपको बी वाले पर क्या लेना? बी वाले पे आपका NaHCO3 लेना है। परफेक्ट है। एक जगह सोडियम कार्बोनेट, तो क्या इसको मेटल का कार्बोनेट कहते हैं? यस। और इसे आपका मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। आपने ऊपर से क्या ऐड करना बच्चा? आपका HCl है। परफेक्ट है। ये आपका HCl के आगे जो डाइल्यूट है, डू नॉट वरी, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, ये आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। अभी मान लो कि हल्का है, मतलब गाढ़ा नहीं है। परफेक्ट है कि तो आपने दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ऐड किया? HCl है। आपने क्या ऑब्जर्व किया? प्लीज ध्यान से देखो, सब अच्छा पढ़ी, ध्यान से देखो। अच्छा, बहुत ही काम की बात आप यहां सीखने वाले हो। जस्ट अ सेकेंड, चलो 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 के एंड चलो क्या डन आपका? देखो, जब आपका टेस्ट ट्यूब था, बोलो हाँ, आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, ऊपर से आपने HCl ऐड किया, तो सेम वही आपको यहां पर कुछ बबल्स नजर आते हैं। क्या सबको दिख रहा है? अगर बबल्स नजर आ रहे हैं तो सर गैस बन रहे हैं। तो आपने सेम वैसे क्या किया? इस गैस को पास करवाया यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। आंखें खोलो बच्चा, जस्ट अभी क्या सीखा था हमने? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करवाया तो क्या पाया? कि वो मिल्कीनेस आ जाती है। वहां पर जो सॉल्यूशन था उसमें मिल्कीनेस कलर आ जाएगा। बात को समझो, वो मिल्की सा हो जाएगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। सर अगर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की है तो 100% वो गैस कौन सी बच्चा? वो गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो लिखा भी हुआ है। डन है क्या? जब भी आपके फिगर में अगर पॉप साउंड करवा रहे हैं, मतलब बर्न कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस है। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करवाया और मिल्कीनेस आ गया तो वो 100% आपका CO2 गैस है। बात को समझो। इसी वजह से मैंने आपको पहले यहां पर CO2 का कंफर्मेशन सिखाया, ताकि मेरे बच्चों को डाउट बिल्कुल भी ना हो। अब यहां पूछा गया पास द गैस जो कि आपका बना था उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन। मेरे बच्चों मुझे बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को क्या मैं लाइम वाटर कह सकता हूं? तो आपका आंसर हो जाएगा यस सर। और बताना कि आपका क्या यहां पर ऑब्जर्वेशंस है। डन डन डन? तो 2 बातें सीखनी है कि आपके पास चाहे टेस्ट ट्यूब ए हो चाहे आपका टेस्ट ट्यूब बी हो, दोनों केस में कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हां, हाइड्रोजन कार्बोनेट को जनता बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर NaSCO3 लिखा हुआ है, इसको आप सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ो, सभी को आया क्या? अब यह सीखते हैं कि हुआ क्या है। सब बिल्कुल ध्यान से देखो, जल्दी से बच्चा, बड़ी कुछ काम की बात है। देखो यहां पर सोडियम कार्बोनेट था, बोलो हाँ,
और प्लस में आपका HCl था। तो हम क्या देखते हैं, CO2 गैस तो बन रहा है और गैस को कुछ आप ऐसे अपवर्ड एरो से दिखा सकते हो। उसके साथ साथ यहां पर क्या देखो, जब भी आपका मेटल का कार्बोनेट हो या जब भी आपका मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, करना क्या है, सबसे पहले आपको H2O और CO2, ये तो आपके बाई प्रोडक्ट है, मतलब ये मेन नहीं है, ये आपका बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप इन दोनों को लिखना याद रहेगा। उसके बाद देखो हुआ क्या, आपका ये जो Na है वो इस Cl से दोस्ती करेगा और ये बना देगा सॉल्ट, आपका NaCl, ये आपका सॉल्ट बन जाएगा। बात को समझो। सेम वैसे आ जाओ, आपके पास ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आपका HCl है। सबसे पहले आप क्या लिखो बच्चा, CO2H2 तो लिख ही डालो पक्का। उसके बाद जो आपका ये Na है वो किससे दोस्ती कर लेगा, आपका Cl से, और आपका NaCl, और ये तो सॉल्ट है और ये आपका सॉल्ट बना देगा। बात को समझो। तो यहां से कंक्लूड क्या करना है सर, यहां से कंक्लूड करेंगे, बोलो मेटल का कार्बोनेट प्लस में एसिड, सॉल्ट प्लस में वाटर, प्लस में आपका CO2। आ जाओ, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में आपका एसिड, आपका सॉल्ट प्लस में H2O प्लस में आपका CO2। CO2 आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर CO2 गैस बन रहा है, प्लीज नोट करना। परफेक्ट है क्या। अब पढ़ो कि जब हमने CO2 गैस को पास करवाया किससे, लाइम वाटर से, तो हमने कहा था कि जो ये सोल्यूशन है, आपने CO2 गैस को पास करवाया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट रंग का प्रिसिपिटेट है, तो आपका लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, प्लस में वाटर बना। उसके बाद ये पॉइंट देखो बच्चा, जब आपने एक्सेस CO2 पास करवाया तो मैंने कहा था क्या बन जाता है, जो पहले कैल्शियम कार्बोनेट था वो क्या बन जाएगा, जल्दी से बोलो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो क्या मिल्कीनेस गायब हो जाएगी, यस सर। पढ़ो, ऑन पासिंग द एक्सेस ऑफ CO2 गैस लाइम वाटर बिकम्स क्लियर अगेन। क्यों हुआ क्लियर, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट बना है वो आपका वाटर पे सॉल्युबल है, लेकिन पहले जो बना था वो वाटर पे आपका इनसॉल्युबल है। मेरे ख्याल से सभी को आया। देखो क्या बन गया, देखो आपने क्या करना है, ये आपने एज इट इज यहां लिख दिया, बोलो हाँ, एज इट इज, प्लस में आपका CO2, तो जो बना है वो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका फॉर्मूला यहां फिर से बच्चा लिख देते हैं, आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सभी को आया तो बोलो यस सर। तो अभी आपने कंक्लूजन क्या निकाल दिया सर, जल्दी से बोलो, एसिड प्लस में मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, आप क्या देखोगे कि आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस में CO2 बनेगा, प्लस में वाटर है, और इस CO2 गैस को लाइम वाटर टेस्ट से कंफर्म करते हैं। चलो क्या है, अब हमने जानने की कोशिश की, ठीक है, किस तरह आपने एसिड के साथ किया, एक काम करते हैं, अब इस एसिड की जगह हम बेस लेके देखते हैं। तो हमने क्या पाया बच्चा, सेम यही सेटअप है, बस अब इस HCl की जगह क्या कर दो, आप कर दो यहां पर NaOH है। तो हम क्या देखते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की नहीं हुआ। अगर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की नहीं हुआ, कोई बबल्स नहीं बने, इसका मतलब एक ही कि सर आपका रिएक्शन हुआ ही नहीं। मतलब जब हमने बेस को मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करवाया तो आपका नो रिएक्शन। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। तो प्लीज नोट करो, आपको याद होगा हमने सीखा भी था और आगे सीखेंगे। बोलो MOB मतलब कैसा, इसका मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बोलो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर। सेम आपका NMOA, बोलो मॉब। मॉब क्या कर रहे हैं बच्चा, नमो। मॉब क्या कर रहे हैं आपका, नमो नमो नमो। तो यहां से क्या सीखना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपका एसिडिक है। और एक बात और सुन लो, अगर मेरे पास मेटल के कार्बोनेट हैं, अगर मेटल के कार्बोनेट या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट हैं, तो आपका वो भी बेसिक इन नेचर होता है। नोट कर लो, मेटेलिक कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर। खुद सोचो, अगर तुम बेस को, ये बेस है और इनका नेचर कैसा है बच्चा, इनका नेचर कैसा, बेसिक है, तो अगर बेस को बेस से कराओगे तो क्या सेम परिवार वाले लड़ेंगे, आपका आंसर नो जाएगा। एंड बच्चा पार्टी, हो सकता है आपको लगेगा सर इतना सारा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, किसी के बस की नहीं है कि आपके CBSE मार्क्स काट ले। हम दिक्कत क्या होती है जब चैप्टर को पढ़ते हैं यार, तो हम बहुत सारी चीज मिस करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस हो जाए, वो हम भी चाहते हैं, लेकिन बच्चा मिस नहीं करना। आपको 13 चैप्टर्स तो डिटेल में पढ़ने ही पड़ेंगे, और अगर ऐसे पढ़ लोगे चाची की कसम आग लगाई दोगे। चलो क्या मेरे बच्चों, आ जाओ अब आगे बढ़ते। चलो क्या संतोष सर, अब ये जो आपसे पढ़ रहे ना, तो कभी कभार क्या होता है क्लास के बीच में डाउट आता है, तो हम आपसे डाउट कैसे पूछेंगे।
बच्चा बाड़ी ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? आपके सामने एक तरक्की बैच आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले समझो तरक्की बैच है क्या। तरक्की बैच में आपके डिफरेंट एडुकेटर, जैसे आपका जो एसएसटी वो दिगराज सिंह राजपूत से पढ़ा रहे हैं, साइंस बेटा आपके सर हैं, आशीष गुप्ता सर मैथ पढ़ा रहे हैं, और कीर्ति शर्मा मैम बच्चा आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं। तो हम 4 एडुकेटर मिलके आपके क्लास 10 का जो सिलेबस है उसे पूरा करवाएंगे। इस क्लास 10 की पूरी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। तो ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ अप्रैल 20 से, तो सर अब तो डेट निकल गई नहीं बच्चा, अगर ये लेक्चर छूटे भी हैं तो आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं। और ये जो लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास के अंदर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं बच्चा, नॉट बाय फोन बट वहां ऑप्शन होता है। तो आपका मुझे बताओ, और सर इसकी फीस कितनी होगी? पूरे साल भर की 3000। बट अगर ये लेक्चर बच्चा आप 24 तारीख को देख रहे हो, मतलब आज देख रहे हो, तो आज आपको ये कोर्स 2250 का मिलेगा। डन है क्या? क्योंकि अभी आपका क्या चल रहा है बच्चा, अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है 25% का ऑफ। कैसे चलेगा? जब आप इस कोर्स को एनरोल करेंगे तो आपको ये वाला कोड यूज करना पड़ेगा, ज्ञानी 22 है। कैसे करना है मैंने आगे बताया हुआ है। इस कोड से आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट है। तो आप इस बैच पे एनरोल कर लो ताकि आप सारे सब्जेक्ट को यहां पर कवर कर सको। ऐसे मौके बार बार मिस नहीं करते। आप बताओ कितना पड़ा, एक मंथ का आप खुद कैलकुलेट कर लो बच्चा, डिवाइड कर लो उसको। एंड यस, ये तो बैच है, ये तो एक पर्टिकुलर बैच है। मान लो नहीं सर, हम चाहते हैं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जितने भी बैच आ रहे हैं उन सब में हम एनरोल करें। तो ऐसे में अगर मान लो कि आप इसमें एनरोल करते हो तो आपको कोई नेक्स्ट बैच आता है तो वहां फिर से फीस देनी पड़ेगी। बट अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चा, तो सब्सक्रिप्शन के बाद आपको हर बार बैच पे एनरोल करने की जरूरत नहीं है। ये फर्क होता है आपका बैच और सब्सक्रिप्शन पे। तो आपका कितना है सर? देखो आपका जो अभी जो 12 मंथ का प्राइस था वो इतना है, मतलब 24 तक। तो आपका ये इतना था, इतना हो चुका है 24 तक, क्योंकि आपके पास कौन सा कोड है? ज्ञानी 22। तो हर कोई बच्चा इसमें एनरोल कर सकता है, इसीलिए हर करो। इससे क्या होगा, आप पूरे साल भर बन जाओगे। और दिक्कत क्या होती है, आप साइंस यहां से पढ़ रहे होगे, अलग अलग स्कैटर नहीं होना, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, और अनअकैडमी की ऐप के अंदर क्लास होती है, आपको सब कुछ मिल जाएगा साथ में। बच्चा पार्टी ध्यान दो क्या है, अगर आप और डिस्काउंट चाहते हो तो अप्रैल 30 तक आप यहां पर अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। इससे क्या करना है, सेम वही लिंक डिस्क्रिप्शन, और ये सारी लिंक जो है इसकी लिंक हो जाएगी बेटा, इसकी लिंक आपका सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। परफेक्ट है क्या? तो आप यहां सेम वही कोड लगाओ ज्ञानी, क्योंकि हमारी बच्चा फैमिली का कोड ही यही है। तो अब इससे क्या होगा, उन्हें पता चलेगा संतोष सर की फैन फॉलोइंग कितनी अच्छी है। तो आप ये कोड लगाओ और इस पर एनरोल करो। जैसे आप करोगे तो आपको क्या होगा, वहां पर एक डिस्काउंट मिलेगा और उस डिस्काउंट कूपन को आप यूज कर सकते हो यहां पर। इससे अच्छा क्या बताओ, पढ़ाई पढ़ाई में चीजें मिलती जाएंगी। पूरे साल भर का जो कंप्लीट सिलेबस का बैच है उसको आप कैसे एनरोल करोगे, आपने करना क्या, ये जो लिंक मैंने दे रखी है ये आपको सबको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और आपने जाना है यहां पर, यस उस लिंक को ओपन करोगे। परफेक्ट है क्या? तो आपके पास ये तरक्की बैच आ जाएगा जो कि फुल सिलेबस का बैच है। आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो यहां अबाउट पे चले जाना, और कैसे आप ज्वाइन करोगे, आप ज्वाइन बैच पे क्लिक करो। यहां पर ये जो प्राइस शो होगा वो 3000 का है, और ये आपका अप्रैल 20 से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर आपने कोड लगाना है GYAA, जस्ट अ सेकेंड, ये कैप्स में होगा GYAANI22। आप अप्लाई करोगे तो ये कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहां पर 2700 का है, तो आप लॉग इन करके यहां से सब कुछ एनरोल कर सकते हो। और बात की जाए डिटेल्स की, तो ये पूरी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएगी इस तरीके से। डन है क्या? चलो अब जो दूसरी लिंक है, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म मुझे फॉलो कर लो। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी क्लासेस हम फ्री कर रहे होंगे, कुछ क्लास हम फ्री भी कर रहे होते हैं बच्चा, तो ऐसे में आपने जाना है सेम वही, और यहां पर करोगे तो आपको मिल जाएगी मुझे यहां पर ये संतोष भट्ट की प्रोफाइल, और आप जाके मुझे फॉलो कर लो, जल्दी से 10K फॉलो कर लो। तुम चाहते हो भाई की बेइज्जती हो जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चा पार्टी वी हैव द एक्टिविटी 2.7, और यहां से क्या सीखना, ध्यान दो। क्या आपने कॉपर ऑक्साइड का कुछ अमाउंट लेना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड है। और कुछ याद आया बच्चा, कॉपर ऑक्साइड जब बना था चैप्टर फर्स्ट में, तो याद है कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन किया था, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक रंग की कोटिंग आ गई थी, तो आपने बीकर में लिया है, और आपने ध्यान दो ऊपर से क्या ऐड कर दिया। देखो हर बार हम पढ़ी ये रे बेटा, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ रहे हैं, और उसके आपने स्लोली इसको स्टिर कर रहे हो ऐसे। मान लो कि आपने क्या लिया, अच्छा ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है ना, और साथ में ऊपर से आपने एस से मिला दिया, और ये जो ग्लास रॉड्स है उसको ऐसे स्टीयरिंग कर रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है। परफेक्ट है क्या? तो हम क्या देखते हैं, ये जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड था HCl तो कलरलेस है, तो जब आपने इसको स्टीर किया तो पूछ रहा है नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहां पर जो आप देख सकते हो, ये फिगर आपके एनसीईआरटी पे नहीं बचा, तो आपका जो कलर है वो कैसा हो चुका है, जल्दी से बोलो। आपका जो कलर बेटा वो कुछ ऐसा हो गया है, इसे बोलेंगे ब्लूइश ग्रीन। एक फिर से बोलो, ब्लूइश ग्रीन हो चुका है। तो पूछा क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड को क्या हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। अगर कलर में चेंज हुआ है,
इसका मतलब यहां पर एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है। तो देखो हुआ क्या, बात को समझना चाहिए। सब देखो आपका जो कॉपर ऑक्साइड था, बोलो हाँ, प्लस में आपका HCl हुआ है, डैम श्योर ऐसे हुआ होगा। तो सबसे पहले काम क्या हुआ बेटा, यहां पर जो Cu है ये चला गया इसके साथ और H जाएगा इसके साथ। तो Cu और Cl, बोलो Cu और आपका Cl है, ये प्लस का 2 वाला बच्चा, ठीक है, ये माइनस का 1 है, तो ये बनेगा CuCl2 और प्लस में आपका H और O आपका H2O बन जाएगा। डन है क्या? जल्दी से इसको बैलेंस भी आप कर सकते हो, या 2 लगा दो, मेरे ख्याल से बैलेंस हो चुका है, परफेक्ट है क्या? तो अब मुझे बताओ, वाटर तो कलरलेस होता है, तो आपका ये जो ब्लूइश ग्रीन बना है ये किसकी वजह से बना? तो आंसर हो जाएगा आपका यस, कॉपर क्लोराइड है। और साफ साफ दिख रहा है कॉपर का चार्ज प्लस का 2 है। आपको याद होगा जब कॉपर का चार्ज प्लस का 2 होता है इसको क्यूप्रिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चा? से क्यूप्रिक कहा जाएगा। और जब प्लस का 1 से क्यूप्लस कहते हैं। तो पूछा व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, तो हम क्या देखते हैं बच्चा, जो कॉपर ऑक्साइड था वो आपका HCl में डिसॉल्व हो गया और डिसॉल्व होने के बाद आपका बना रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड, जिसकी वजह से आपका ब्लूइश ग्रीन कलर आया। क्या सभी को आया क्या? जल्दी से बच्चा पार्टी, परफेक्ट है, नोट करो क्या लिखा है, देखो द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लूइश ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड, ये डिसॉल्व हो गया। तो अगर कोई पूछे ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से है, तो आप क्या बोलोगे? सर कॉपर क्लोराइड के बनने की वजह से है। और कॉपर के आगे 2 क्यों लगाया? क्योंकि कॉपर का चार्ज प्लस का 2, ये ध्यान रखना। सभी को आया क्या? अब बहुत ही शानदार सी बात हमें यहां पर सीखनी है। जल्दी से बच्चा पार्टी, आप सबने क्या सीखा, सब ध्यान से देखो। अगर आप नोटिस करोगे तो आप मुझे बताओ, अच्छा यहां पर हुआ क्या, ये आपका एसिड है, बोलो हाँ, सब ध्यान से। अच्छा ये आपके पास बोलो कि एसिड है, ये आपका एसिड था, आपको पता है ये सॉल्ट बना है बेटा, और प्लस में आपका ये वाटर है। अब आप सर ये सॉल्ट कैसे, ये आप पढ़ोगे जब यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ेंगे तो आप पीएच को मेजर कर सकते हैं। तो देखो अगर ये आपका एसिड है और ये आपका सॉल्ट बना है और प्लस में आपका वाटर है और साथ में जो CuO, ये अभी याद करो, जल्दी से याद करो सबका, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहां पर हमने क्या सीखा था कि मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक ना। अब जल्दी से आगे आ जाओ। तो अब मुझे बताओ ये जो CuO है ये मेटल है कि नहीं है? यस सर। अगर मेटल का ऑक्साइड है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सर बेसिक इन नेचर है। तो आपने अभी तो ये सीखा कि जो मेटल का ऑक्साइड है इसको आप एसिड से कराओगे तो आपको सॉल्ट प्लस से वाटर मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? सब ध्यान से देखो। अच्छा अगर मेरे पास ये एसिड है और ये सॉल्ट बन रहा है प्लस से वाटर, आप सीख चुके हो एसिड प्लस में बेस, सॉल्ट प्लस वाटर है। तो आप खुद सोचो एसिड प्लस में डैश, तो डैश किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये डैश बच्चा बेस की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब जो मेटल के ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या हो जाएगा? सर बेसिक इन नेचर। बोलो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये हमने सीखा क्योंकि ऐसा ही कुछ हो रहा है। और उसके बाद यहां मुझे बताओ, अगर यहां पर मेटल के ऑक्साइड प्लस में आपका एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर है, इसका उल्टा करें क्या? उल्टा करें, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब सर इसको एग्जांपल दो। देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड है तो ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं बच्चा, प्लस में आपका बेस क्या बन जाएगा? बोलो सॉल्ट प्लस में आपका वाटर बन जाएगा। इसको एग्जांपल से समझे क्या? जस्ट आ जाओ। ये क्या था बच्चा? आपको याद होगा जब हम लाइम वाटर टेस्ट पढ़ रहे थे तो वहां क्या सीखा था? देखो यहां पर ये बेस है, बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बेस है, तो ये बेस है और साथ में CO2। जिस तरह आपका MgO, जिस तरह CuO मेटल के ऑक्साइड है, वैसे कार्बन तो नॉन मेटल है। तो क्या मैं इसको नॉन मेटल का ऑक्साइड कह सकता हूं? तो आपका आंसर यस हो जाएगा। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये पक्का किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आपका एसिड की तरह। और ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया प्लस वाटर। याद रहेगा क्या? जल्दी से। तो यहां से सीखना कि सर बेस प्लस में आपका एसिड, आपका सॉल्ट प्लस वाटर है। तो ये कंक्लूजन ले लो बच्चा यहां से कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर। तो अगर मेरे पास SO2 है, इसका मैं एक्वस सॉल्यूशन लूं तो मुझे बताओ सर, साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर S है तो ये नॉन मेटल है, तो आपका ये हो जाएगा, बोलो आपका एसिडिक इन नेचर है। और सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेटल है कि नॉन मेटल है? आपको याद होगा जब हम केमिकल फॉर्मूला लिख रहे थे, जो भी प्लस वाले थे ना, जैसे आपका Na है, ये +1 था, ये जो प्लस वाले मेटल्स होंगे और माइनस वाले आपके नॉन मेटल्स हो जाएंगे, एक्सेप्ट आपका हाइड्रोजन। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एक्टिविटी, और ये रहा आपके साथ नेक्स्ट एक्टिविटी है। तो आप क्या
ऐसा कह सकते हैं बच्चा, हमने क्या सीखा कि आपका एसिड प्लस में बेस क्या बन रहा है, देखो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, और ऐसे रिएक्शन कहा जाएगा, बोलो क्या, जब भी कोई एसिड आपका बेस से कंबाइन करेगा और क्या देगा बच्चा, सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को कहा जाता है बोलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर से बोलो देखो एक हाथ में एसिड एक हाथ में बेस, एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। पक्का, जल्दी से बोलो हाँ जी। एग्जांपल देखो, आप बताओ ये आपका एसिड है कि नहीं है, यस सर। ये आपका बेस है कि नहीं है, यस सर। परफेक्ट बच्चा, परफेक्ट। देखो अब यहां पर ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस है, तो Na और Cl आपका NaCl बन गया, और H प्लस में आपका OH आपका H2 बन गया, काम खत्म। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, याद रहेगा, हाँ जी सर। पढ़ो, एसिड प्लस बेस आपका सॉल्ट प्लस वाटर, और बेस प्लस एसिड तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर है। और हमने सीखा था कुछ ऐसा, याद आया, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। और हाँ, जब भी एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, कुछ हीट आपका रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है, बोलो एक्सोथर्मिक की सर एंडोथर्मिक, तो आपका आंसर हो जाएगा सर एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है तो आपका एक्सोथर्मिक है। तो ध्यान दो, जब भी आपसे बोलेगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन है, तो न्यूट्रलाइजेशन कैसा हो जाएगा, एक्सो की एंडो, तो आपका आंसर हो जाएगा सर न्यूट्रलाइजेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और कोई पूछे न्यूट्रलाइजेशन में प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो सॉल्ट प्लस में वाटर बनते हैं। सभी को आया तो बोलो यस सर। ओके, एक और एग्जांपल देखो, H2SO4 आपका एसिड है, ये आपका बेस है, तो आपका देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये देखो ये प्लस वाला गया आपका, इसके साथ आपका वाटर बन गया, और आपका ये K गया इसके साथ बचा आपका K2SO4, तो ये आपका सॉल्ट बना, और ये आपका NaCl सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट, आपका सोडियम क्लोराइड है। डू नॉट वरी, सॉल्ट फैमिली को और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलो अब मेरे ख्याल से यहां पर हो जाएगा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या सीखे, क्या कंक्लूजन क्या बच्चा, देखो रिएक्शन ऑफ एसिड है, देखो एसिड को मेटल के कार्बोनेट से कराया तो सॉल्ट CO2 प्लस वाटर, एसिड को मेटल प्लस में से कराया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड को मेटल के हाइड्रोजन कार्बन आपका सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, तो CO2 को हमने किया लाइम वाटर टेस्ट और H2 को पफ साउंड टेस्ट, और एसिड को मेटल के ऑक्साइड से करवाया सर, तो आपका बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। और सीखा था मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, याद रहेगा क्या, हाँ जी सर। देखा जाए, अब आ जाओ, बेस आपका देखो, और हाँ एसिड प्लस बेस आपका सॉल्ट प्लस वाटर, बोलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेस को मेटल से कराया सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन ये जो रिएक्शन था वो इतना रैपिड नहीं था, उसे करवाने के लिए थोड़ा सा हीट करना पड़ा। बेस को मेटल के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं हुआ, क्या रीजन था सर, ये खुद बेस होते हैं, ये मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट खुद बेस होते हैं, तो बेस बेस से नहीं बढ़ेगा। और बेस को एसिड से तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर, और बेस को नॉन मेटल के ऑक्साइड से, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड का एसिड होता है, तो एसिड प्लस बेस आपका सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। ये इस चैप्टर, ये इस पार्ट का कंक्लूजन था। और ये ना जाने कितनी बार सीबीएसई यहां से लाखों क्वेश्चन पूछ चुकी है, ज्यादा बोल दिया मैंने, लाखों तो नहीं था, 100 क्वेश्चन लगभग पूछ चुके हैं इस टॉपिक से। अब सब ध्यान दो, तो इस तरीके से बच्चा पार्टी आप देख सकते हो, जो पहला लेक्चर था वहां इंट्रो की बात की, ये सबसे मेन लेक्चर है। अब इसके आने वाले 1 से 2 लेक्चर पे चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप साथ साथ करो। एंड बच्चा पार्टी ये तरक्की बैच में कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। उससे पहले 2 क्वेश्चन आपसे पूछ के जाऊंगा, आपका होमवर्क नोट कर लो। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब एसिड और बेस के सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये पूछ रहा है कि टेंपरेचर बढ़ेगा, ऑप्शंस ये हैं, और ये आपका यहां से आपको सिलेक्ट करने हैं। मोर देन 1 कैटेगरी, हर कोई बच्चा अपना नेम और लेक्चर का फीडबैक देगा, उसको लेक्चर मजा आ रहा नहीं आ रहा, और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर देगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड अगर आपका आंसर सही होगा तो पक्का मैं उसका रिस्पॉन्ड भी करूंगा। डन, चलो क्या, और एक और क्वेश्चन है बच्चा, देखो ये रहा, यस, कि इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर, याद है ना, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिससे आप ये पता करते हो कि सामने वाला एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तो आपका जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है, जो इसका मतलब क्या होता है, जो देख नहीं सकते, वो कौन से इंडिकेटर का यूज करेंगे, तो हर कोई बच्चा इसका आंसर कहां देगा, कमेंट सेक्शन पे। यस, और तरक्की बैच पे जल्दी से एनरोल करो बच्चा, क्योंकि हम डेली यहां पर क्लास कर रहे हैं, और जो साइंस की जो टाइमिंग है वो आपका 8 से बच्चा 9 PM है, मिस मत करो, आप जल्दी से एनरोल करो। यस, और हमारी फैमिली का कोड क्या हो जाएगा, GY, इसको आपको यही यूज करना, ठीक है ना। चलो, क्योंकि ये बहुत प्यारा कोड है 22। चलो, और हम सबकी जो फैमिली का टैगलाइन है, हम सबकी फैमिली का टैगलाइन बोलो, आवाज नहीं आ रही, हे VK SHA, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे ABK
SJ रॉक्स। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक तो करोगे क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो ना। ओके, ठीक है, ABK SJ वंस अगेन रॉक्स।